हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे एक रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है इशूड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन द कैटेगरी बिलोंगिंग टू SC ST, राइट। ये नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये नोटिफिकेशन आया क्यों है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा वो कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो एनटीए ने रिलीज किया था अपेंडिक्स 10A के अंदर। इस तरीके का कुछ फॉर्मेट सर्टिफिकेट होता है जहां पर आप लोगों को ये डिक्लेयर करना होता है कि यार यू गाइज आर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जहां पर ये भी लिखा हुआ था कि ये जो सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए ऑन और 1 अप्रैल 2022। ठीक है, ऑन और आफ्टर, सॉरी। जहां पर काफी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने ये चीज जाहिर करना शुरू किया कि सर ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये हमारे पास तो पहले का बना हुआ है। इस सर्टिफिकेट को हम वापस से बनवाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अभी हमारा पीक टाइम चल रहा है पढ़ने का और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगी और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट वापस से इशू नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते जो है एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और ये कहा कि भाई एग्जैक्टली क्या करना है ना। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये 14 मार्च 2023 को रिलीज किया गया है। दिस इज द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द SC ST सर्टिफिकेट फॉर नीट 2023 यूजी फॉर्म। ठीक है, जहां पर यह कहा गया कि भाई पहले हमने जो अपेंडिक्स ए में कहा था कि, या 10A में कहा था कि आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है वो इशू कराना है 1 अप्रैल 2022 के दिन बना हुआ या उसके आगे बना हुआ, यानी कि बाद का। ठीक है, तो इसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहां दिया और बोला कि भैया देयर इज नो सच कट ऑफ एप्लीकेबल ऑन द सर्टिफिकेट फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों के पास पुराना सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है तो गाइज आप लोग वो सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। एंड उस सर्टिफिकेट को सबमिट करने से भी आप लोगों को उस कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो थी आप लोगों की वो सॉल्व हो गई है। क्योंकि पहले जब बच्चों ने मुझसे ये पूछा था ना कि सर हम पुराना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या, तो भाई मैंने साफ साफ मना कर दिया था। मैंने कहा था कि एनटीए का नोटिफिकेशन है और उन्होंने ये मैंडेट किया हुआ है कि भैया आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट लगाना है। तो मैंने सब लोगों को ये बोला कि भैया वापस से बनवा लीजिए प्लीज, प्रॉब्लम होगा बट इट इज द प्रॉब्लम विच विल सॉल्व योर इश्यूज इन फ्यूचर में आने वाले। ठीक है, तो वो चीजें मैंने यहां आप लोगों को बताई। लेकिन अब मैं कह रहा हूं ड्यू टू द नोटिफिकेशन, जो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है ना, इस पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। दैट इज नो इश्यूज फॉर अस, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे एंड विल काउंट यू अंडर द कैटेगरी। ठीक है, ये बेसिक चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है ना बेटा, तो अब आप प्लीज फॉर्म भर लीजिए, है ना, क्योंकि ये जो बैरिकेड है ये हटा दिया गया है। एनटीए से और भी कोई अगर आप लोगों को क्वेरी करनी है रिगार्डिंग नीट यूजी 2023 तो इन नंबर्स पे आप डेफिनेटली एनटीए को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो neet@nta.ac.in के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट बना करके ये बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। ठीक है, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को वो प्लेलिस्ट की तरफ रीडायरेक्ट भी कर दिया जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट आराम से देख लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी नेहा मैम ने बनाया हुआ है, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। मूविंग ऑन फर्दर, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कोटा पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि यहां पर नीट के रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया टॉप क्वालिटी कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू दैट टॉपिक वाला पार्ट, तो नीट का बायो बूट कैंप नेहा बंसल मैम ने चला रखा है, जिसमें एनसीईआरटी 11th क्लास की अभी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कराने की तर्ज पे है ना। थोड़े दिनों में, यानी कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग 12th क्लास का एनसीईआरटी भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, जो कि ऑब्वियसली नेहा बंसल मैम ही आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन फर्दर, जब आप आगे बात करते हैं कि ये जो है केमिस्ट्री में सर हम कैसे पढ़ेंगे, तो भाई केमिस्ट्री के वन शॉट्स हमारे चल रहे हैं रेगुलरली, जहां पर आज रात को बायोमोलिक्यूल का वन शॉट एसिड सर यानी कि अजीत चंद्र द्विवेदी सर लेने वाले हैं। और उसके आगे बढ़ते हुए आईयूसी यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक का वन शॉट जो है कल रात के लिए आप लोगों के लिए बना दिया गया है। इन दोनों वीडियोस को जो है फटाफट से आप
नोटिफाई कर सकते हैं, या सेट योर रिमाइंडर्स टू दीज वीडियोस, है ना। नेहा बंसल मैम का बायो बूट कैंप भी आप रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही वन शॉट्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे इन दिस चैनल, दैट इज कोटा बल्स बाय अनअकैडमी, क्योंकि दिस इज द ओनली चैनल which basically deals with all the नीट कैटेगरी स्टूडेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम कोटा। यानी कि कोटा से अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं या कोटा से पढ़ना चाहते हैं और कोटा नहीं आ सकते हैं, तो आप इस चैनल को डेफिनेटली फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट टॉप एजुकेटर्स ऑफ कोटा के द्वारा यहां पर इस चैनल पर डाला जा रहा है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और ऐसे नोटिफिकेशंस जो आज मैंने बनाए, वैसे ही नोटिफिकेशंस मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तो वो आप लोगों की जानकारी में होना ज्यादा जरूरी है गाइस। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपका भी कोई दोस्त कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि स्पेसिफिकली SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको ये वीडियो दे दीजिए कि भाई ऐसा नोटिफिकेशन आ गया है। दोनों चीजों के जो है लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं, ताकि आप इस नोटिफिकेशन को आराम से तसल्ली के साथ पढ़ भी सकें, है ना। सो दिस इज इट इन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।